नमस्कार। अच्छा, जब भी विरासत या हेरिटेज शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद पुराने किले, खंडहर या फिर म्यूजियम में रखी चीजें, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि किसी देश की विरासत सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जो हमारे त्योहारों से लेकर हमारे खाने तक और हमारे सोचने के तरीके को भी शेप देती है। बस यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का अतीत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो हमारे आज में, हमारे प्रेजेंट में लगातार सांस ले रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है और हमें इंस्पायर भी कर रहा है। तो फिर इतना बड़ा टॉपिक है, इसे समझना शुरू कहाँ से करें? चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उन दो जरूरी शब्दों को समझते हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उनके मतलब काफी अलग हैं। विरासत को ना एक पारिवारिक धरोहर की तरह सोचिए। ये वो सामूहिक यादें, वो परंपराएं और वो टैंजिबल चीजें हैं जो एक समाज को अपने पूर्वजों से मिलती हैं। ये वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जो हमें सौंपी गई है, जैसे वेदों का ज्ञान हो या फिर ताजमहल की शानदार आर्किटेक्चर। और संस्कृति वो लिव्ड एक्सपीरियंस है, मतलब ये वो तरीका है जिससे उस विरासत को रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ये उस बुनियाद पर बनी हुई इमारत है। तो जहां ताजमहल हमारी विरासत है, वहीं जिस तरह से लोग आज भी उसकी सुंदरता से इंस्पायर होकर कला और कविता रचते हैं, वो हमारी संस्कृति है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विरासत नींव है और संस्कृति उस पे खड़ा एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, विरासत वो रेसिपी है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, और संस्कृति वो स्वादिष्ट पकवान है जो हम आज उस रेसिपी से बना रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। भारतीय संस्कृति हजारों सालों से इतनी रिजिलिएंट, इतनी लचीली कैसे बनी हुई है? इसका राज इसके चार प्रमुख स्तंभों पर टिका है। ये वो चार मेन फीचर्स हैं जो हमारी कल्चर को अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़े रहते हुए भी लगातार इवॉल्व होने की इजाजत देती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या और ये कैसे आज भी भारत को आकार दे रही हैं। और ये देखिए, कंटिन्यूटी का कितना शानदार उदाहरण है। एक तरफ है एक प्राचीन मोहर पर प्रोटोशिव की छवि, और दूसरी तरफ आज का शिवलिंग जिसकी पूजा हो रही है। सोचिए, एक आध्यात्मिक प्रथा जो आज को सीधे अपनी प्राचीन जड़ों से जोड़ती है। ये एक अटूट धागे की तरह है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। और यहाँ बात आती है समावेशन की। मतलब ये संस्कृति बाहरी प्रभावों का सिर्फ विरोध नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर समा लेती है,